ओके। सो गाइस, हम जो हैं वापस से लर्निंग वीडियो पे, कैलकुलेशन लर्निंग वीडियो पर आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक पिछले कैलकुलेशंस की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देखें, ताकि तभी उनको ये वीडियो आगे का समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और जिसको नहीं समझ में आया कि क्या-क्या कुछ-कुछ डाउट है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ का डाउट है, वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि क्या नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप लोग मेरे पिछले वीडियोस देखिए, शॉर्ट्स वगैरह देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ मज़ा आएगा कि पैसा कितना बढ़िया बनता है। देखो, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ मार्केट में टिप्स से, और क्या बोलते हैं कि ये सब चार्ट, ब्रेकआउट, ब्रेक ट्रेंड, ये सबसे ज़्यादा दूर रहोगे तो ही समझ में आएगा। क्योंकि आप लोगों को सबसे समझने वाली बात ये है कि ऐसा क्या है जो आपके पास में होना चाहिए और जो लोगों के पास में नहीं है। मैं लोगों को यही हमेशा चीज़ समझाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ कि देखो भाई, ब्रेकआउट तो दुनिया पढ़ रही है, वही टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेक डाउन भी तो दुनिया पढ़ रही है। हैमर, शूटिंग स्टार, ये सब दुनिया पढ़ रही है। ये सब आईटी सेक्टर में भरे पड़े हुए हैं सब लोग, सब टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर। सीए तो बोले तो 75% से ज़्यादा उनका टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, यही सब पढ़ाई रहता है ना। तो वो सब लोग क्यों नहीं सक्सेस हुए। और रही बात, लोग बोलते हैं कि भाई माइंड माइंड, अरे जब आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, कितना आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी। 4 दिन आपने प्रॉफिट बनाया, 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू अगर आपका गलती से लॉस हो गया, क्यों लॉस हो जाएगा। आपका साइकोलॉजी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको पता नहीं है ना निकलना कहाँ है और घुसना कहाँ है। तो फिर 4 दिन वो अगर जीरो भी हो गया तो आप देखेंगे आपका ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी चार्जेस, बाकी बहुत सारे चार्जेस इतने मिला करके हो जाएंगे कि आप ओवरऑल अगर 1 साल भी ट्रेड करोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। अगर आपने कंटिन्यू अगर 50% तक का आपने बना के रखा है, तब जा कर के आप तो भी लॉस में रहोगे। और गलती से 40% या 45% तक का अगर आपका एक्यूरेसी है तो बिल्कुल भी गंदे तरीके से आपका कैपिटल साफ़ हो जाएगा। 60% पे भी आप एसटीटी और बाकी के ब्रोकरेज चार्जेस से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप बच नहीं पाओगे। तो आप कैसे बच पाओगे, जब आपका ट्रेड 10 में से 8 बार चलता हो। तो समझ रहे हो मेरी बात, तभी आप यहाँ मार्केट में सर्वाइव करोगे। और वो कैसे पॉसिबल होगा, सिर्फ कैलकुलेशन से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब मैं वीडियो को मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ये मुझे बोलना बहुत ज़रूरी था। सो हिट लाइक इन अ सेकेंड, ऑल्सो कमेंट करो आप लोग, और शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि जिन लोगों को सब पता नहीं है, ये लोग कब से जूझ रहे हैं, कितने कितने सालों से जूझ रहे हैं, वो लोग कैलकुलेशंस को सीख सकें। ओके। सो बेसिकली देखिए, एक ही चीज़ है, आप इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ कि अभी हम लोग आ गए हैं ये निफ्टी बैंक के इंडेक्स के चार्ट पे। चलो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे चीज़ें कैसी, क्या चीज़ चल रही है, कैलकुलेशन में आपको क्या चीज़ समझना है। अब मैंने इस चार्ट को खोल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट को मैंने रख लिया। अब आप देखे होंगे मैं यहाँ पे कुछ अपना लगाया हुआ हूँ, जैसे कि यहाँ 58,005 पे या फिर 57,918 पे, ये एक मैंने लगाया हुआ है अपना सपोर्ट टाइप का। आप लोग सोचिए, क्या ये जो मैं लगाया हुआ हूँ या नीचे ऊपर, ये सब क्या सपोर्ट्स के लाइन है? नहीं है, पर ये कैलकुलेशंस के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये अप्लाई किए हैं। उस बेसिस पे मेरे को चार्ट में यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। चलो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ज़रा समझो ध्यान से। अब यहाँ से आपको समझना है, यहाँ से मार्केट लेके गया ऊपर, ठीक है। ये ऊपर का आप देखो, और उसके बाद यहाँ से ये एम पैटर्न बना है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे, जो एम पैटर्न है, यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे ये भी हो गया। तो जनरली यहाँ पे लोगों को क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो लोग सेल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, चार्ट में एक चीज़ समझो ज़रा ध्यान से आप, यहाँ पे चार्ट में, यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, ये गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है। अब आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में, यहाँ से देखो मैंने प्रीमियम में 57,700 का मेरा कॉल है, यहीं कहीं पे मैं एंटर कराया हूँ, और यहाँ तक पूरा टारगेट दिया था, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक टारगेट दिया था। तो ये चार्ट पे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन पिछला वीडियो आप लोग देखोगे तो वहाँ पे मैं प्रीमियम का जो चार्ट है वहाँ पे बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन से प्रीमियम इतना से इतना भागेगा। एक चीज़ आप लोग समझ लो, जैसे मान लो निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक चलता है निफ्टी के अंदर सारे जितने भी बैंक हैं, और उन बैंकों में कितना ज़्यादा डेटा का चेंजिंग हो रहा है, कितना लोग डाल रहे हैं पैसा, कितना निकाल रहे हैं, वो फ़र्क पड़ेगा आपकी इंडेक्स पे।
तो चार्ट से आपका भविष्य नहीं सुधरने वाला। चार्ट से आपका सिर्फ इतना हो सकता है कि आप वहाँ पे कब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, उससे जो कैलकुलेशन बताएगा, उससे चार्ट पे आप थोड़ा-सा सटीकता में निकल सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझो ज़रा ध्यान से, अब इसके पीछे की एक साइकोलॉजी समझाता हूँ मैं। यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन में अब मार्केट खुला मतलब बंद हुआ था लगभग 58,070 के आसपास, पर इतना मैं नीचे गैप डाउन खुला तो ऑलरेडी एक लोगों का व्यू क्या होगा, लोगों का व्यू ये होगा कि भाई मार्केट निगेटिव है, ठीक है। अब उसके बाद में भी इतना बड़ा कैंडल, रेड कैंडल, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आने लगा। अब ये कैंडल जब यहाँ तक आया होगा, लोग ऑलरेडी समझ में आ रहा है भाई इतना गैप डाउन है तो नीचे है, पर यहाँ पे कैलकुलेशन ने बोल दिया था अपसाइड का ट्रेंड और हमने अपसाइड किया। पिछला ही वीडियो है, जाके चेक कर लो आप लोग, जिसमें कैलकुलेशंस के लर्निंग के भी वीडियोज़ हैं आगे जो मैंने उसमें बताया हुआ है। तो हमने ये पूरा मूव कैप्चर किया, ये पूरा मूव, ये देख रहे हो आप, पूरा ये मूव कैप्चर किया। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 57,700 का जो कॉल है उसमें हमने कितना मतलब 100 पॉइंट से कहीं ज़्यादा 140 से 150 पॉइंट के आसपास हमने वहाँ पे कैप्चर किया है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाता हूँ। अब ये जैसे मान लीजिए चार्ट पे देखा, अब यहाँ पे हम आते हैं ऑप्शन चेन में, ठीक है। ऑप्शन चेन में हम आने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आना होगा। पहला हमें क्या समझना है, पहला हमें समझना है, मान लो अभी जैसे मान लो ये 58,100 का कॉल है, ठीक है, सॉरी स्ट्राइक प्राइस है। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या है, ATM का है, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना होगा कि ग्रिक्स को, पहला आप लोगों को बेसिक ग्रिक्स रीड करना आना चाहिए। कहाँ पे ग्रिक्स के अंदर में ज़्यादा सपोर्ट है, कहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मान लो 57,200 के आसपास मार्केट ऊपर पे है, तो 58,000 पे आसपास 58,000 टू 58,033 के आसपास बहुत ज़्यादा पैसे लगा के लोग ऊपर की दिशा में के लिए देख रहे हैं। पर क्या ये इतना नॉलेज सही है? नहीं, ये IV है। IV मतलब ये नहीं है इंडिया विक्स नहीं है, ये IV मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। क्लियर है आप लोगों को, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, ये है डेल्टा, अब ये हो गया थीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया वेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये सेम चीज़ इस साइड भी है, ये LTP और यहाँ पे IV और यहाँ पे डेल्टा 0.5 यहाँ पे। अच्छा, अब हमें दूसरा चीज़ क्या देखा है, हमने क्या देखा है और क्या देखना है इसमें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम एक्सपेक्टेड मूव को निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 58,131 के आसपास मार्केट क्लोज़ किया है, ठीक है, वहाँ पे क्लोज़ किया है। अब इसके पास में एक्सपेक्टेड मूव में क्या होगा कि ये जो एट द मनी है का 770 मतलब C का और प्लस 660 पुट का, हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे। पिछले वीडियो भी मैंने बताया है कि ब्रैकेट में ऐड होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से वहाँ पे समझ गए होंगे, वहाँ पे मैंने फार्मूला के साथ बताया हुआ है। फिर इंटू 0.85 करेंगे। तो वहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि ये 0.85 क्या है सर, ये मतलब मुझे समझ नहीं आता है, ये 0.85 क्या है। तो देखो फिर से कह रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से मेरी बात, कि 0.85 क्या होता है समझाता हूँ। इसको बोलते हैं 85% रूल। 85% रूल मतलब 85% का नियम। अच्छा, ये क्या होता है, अब ये क्या नई चीज़ है। तो 85% नियम का मतलब ये होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, चाहे वो FIIs हो और DIS हो, वो ऑप्शन बाइंग उनका सिर्फ 15% होता है, ऑप्शन सेलिंग उनका 85% होता है। पहले इस बात का टैटू करा लो आप लोग अपना, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं जो बोल रहा हूँ इस बात का टैटू करवा लो कि भाई सेलिंग जो होता है, चाहे वो स्ट्रैडल कर रहे हो, चाहे जो भी उनका स्ट्रेटजी हो, मैं बहुत सारी चीज़ आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। एकदम आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा, माइंड ब्लो हो जाएगा, एकदम आप लोग सोचोगे अरे
मतलब ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या सुन लिया मैंने, ये क्या समझते जा रहा हूँ। एकदम यूनिक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, जो चीज़ आपको समझ में आएगा कि पैसे के समुद्र के अंदर में चल क्या रहा है। ये चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है भाई। यहाँ पे इससे होता तो मैंने जैसे पहले बता दिया कि सब बना चुके होते। अच्छा चलो फिर से मैं बैक टू द टॉपिक मैं बता रहा हूँ। तो अब 0.85 लगेगा वहाँ पे उसका, बिकॉज हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवाइड करते हैं, तो उस वजह से 85% रूल आ रहा है। अच्छा तो अब ये बताइए कि जिसमें जिसमें इंस्टीट्यूट का ज़्यादा पोजीशन बनता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर जिसमें 15% बन रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए हम ऑप्शन बायर हैं, ये हमारा अपना कॉल है। क्यों? हमारे पास उतने कैपिटल नहीं है भाई, 500, 1000, 2000, 3000 करोड़ नहीं है हमारे पास। हम छोटे मोटे आदमी लोग हैं तो हम नहीं कर सकते। लेकिन वो जो लोग कर रहे हैं उनके खाने के बाद में जो भी बच रहा है चावल, या फिर उन्होंने जहाँ जहाँ अपना जूता पैर रखा हुआ है उसके बीच में जो जगह है उसमें अगर हम घुस सकते हैं ना तो हमारा पैसा बढ़िया बन जाएगा। देखो वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों को एक एक चीज़ मतलब जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसके पीछे उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक चीज़। तो 85% का मतलब ये होता है कि जो कॉल एंड पुट को हम जोड़ देते हैं और उसको हम ये करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 से, मतलब कि 0.85 का उसका रेशियो निकल के आता है कि भाई इतना % मूव हो सकता है, एक्सपेक्टेड मूव। समझ रहे हो क्यों कॉल और पुट को क्यों जोड़ा जाता है फॉर्मूला में? इसके पीछे का भी मैं रीज़न बता देता हूँ। इसके पीछे का भी रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी ऑप्शन सेलिंग होता है उसमें कॉल को भी शॉर्ट कर देते हैं और पुट को भी शॉर्ट कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वजह से वो प्रीमियम शॉर्ट किए जा रहे हैं। अब उन प्रीमियम जो भी शॉर्ट करेंगे उन पे उनका व्यू होता है कि ये 0 हो, तो 85% तक का उनका हिस्सा होता है। तो उस बेसिस पे ये फार्मूला बना हुआ है कि 85% जो भी उनके पोजीशंस है उस पे 0.85% रूल्स अप्लाई होगा, ताकि आप लोगों को एक्सपेक्टेड मूव मिल सके। ठीक है, तो अब इतना तक मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों को आगे क्या समझना है कि एलटीपी जो भी हमारा ये वैल्यू है एट द मनी का प्राइस, ठीक है, वो ये आईवी को कितने लोग गलती करते हैं इंडिया विक्स समझते हैं। ये इंडिया विक्स नहीं है भाई, ये इसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं। ये डेल्टा हो गया आपका, ये थीटा गामा वेगा। अब आपको समझो पहले स्टेप बाय स्टेप कि आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर लेना है कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड मूव जो आ रहा है उस पे इंडेक्स की वैल्यू क्या है। तो मैंने उसमें देखोगे 2 फार्मूलेस बताए थे, एक तो इंडेक्स की वैल्यू को निकालने का फार्मूला और एक बताया था प्रीमियम के वैल्यू का निकालने का फार्मूला। मोस्टली आप लोगों को पहले प्रीमियम की वैल्यू का फार्मूला निकाल कर रख लेना है, ताकि आप लोग जो है उस फार्मूला को निकालने के बाद में आपको सटीक ये पता चले कि क्योंकि एक्सपायरी इतना ही बचा है, वो रूल फार्मूला आप देखोगे वहाँ मैंने बताया कि इतने ही एक्सपायरी बचा है, तो इतने में इतने कांड हो सकते हैं, मतलब इतना काम हो सकता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि बाद में जैसे जैसे आगे की टॉपिक होगी कि कैसे क्या चीज़ होता है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें जो भी इसकी पीसीआर वैल्यू होती है ना वो आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सब चीज़ें मैं और भी आगे के टॉपिक्स पढ़ाते जाऊंगा। अभी आप लोगों को कि क्वेश्चंस ये भी थे 0.85 का, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद ये सब चीज़ें बता दिया। अब मैं आगे बताऊंगा कि इंडिया विक्स का और हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कैलकुलेशन कैसे रहेगा। उसके बाद में फिर वो एक्सपेक्टेड मूव्स में हम इसको कैसे कैसे आगे की चीज़ें और करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अगले वीडियो में बताते चले जाऊंगा, तो आप लोगों को चीज़ समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो ख्याल रखिए आप लोग अपना और बढ़िया से लर्निंग कीजिए। डेफिनेटली मैं ये वीडियो बनाऊंगा, 7 से 8 महीने तक का आप लोगों का लर्निंग जाएगा। लेकिन इतना कह रहा हूँ कि जो अगर लोग ध्यान देंगे, कैलकुलेशंस को समझने की पूरी जी जान से कोशिश करेंगे, वो लोग कैलकुलेशंस को सीख लेंगे। तो इतना मैं बता रहा हूँ कि ये हार्ड थोड़ा सा लगेगा
ये हार्ड है नहीं एक्चुअली। ये हार्ड आपको इसलिए लगेगा क्योंकि ऐसी चीज़ें आप लोगों को सुनने की, समझने की आदत नहीं है। आप अपने लाइफ में आपका एक्सपीरियंस यही रहा है कि आप सिर्फ चार्ट देखो, चार्ट देखो, चार्ट देखो, ठीक है। उसके अलावा ये नहीं समझ में आ रहा है कि चार्ट बनता कैसे है। अच्छा, ये एक बात समझो ज़रा ध्यान से, जितनी भी वॉल्यूम पहले डाले जाते हैं उसके बाद वो चार्ट बनता है। आप लोगों को पता है कैंडल का मतलब क्या होता है? चलो इसके ऊपर भी आपको टॉपिक मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस फ़िलहाल मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूँगा, जो आप लोग सोच रहे हो, जितना आप लोगों का साइकोलॉजी काम कर रहा है, जितना आप लोग दर्द फील कर रहे हो, आपका लॉस हो रहा है, और जितना आप लोग मज़ा फील कर रहे हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो सब का रिज़ल्ट होता है एक कैंडल, चाहे वो रेड का हो या फिर ग्रीन का हो। समझ रहे हो? एक कैंडल के अंदर दुनिया भर का इमोशंस भरा होता है, एकदम गंदे से गंदा और एकदम अच्छे से अच्छा। इस बात को जितना ज़्यादा समझ लोगे उतना बढ़िया है। जैसा कि मैंने कहा, जो टॉपिक इसको समझ लो और इसका टैटू करवा लो, तो ही आप लोगों को दिमाग में घुसेगा, क्योंकि ये आप लोगों ने हमेशा से कोई और चीज़ सुनने की आदत बना रखी है। ठीक है, तो जय हिंद, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स करो, जो चीज़ आपको समझ ना आ रहा हो और बढ़िया लग रहा है वो उसका भी आप लोग बढ़िया सा कमेंट करो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही। तो मैं आगे की कैलकुलेशंस की वीडियो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऐसे लाते जाऊंगा और आप लोगों के लिए करते जाऊंगा। और अगर आप लोगों को वही भेड़ चाल चाहिए, आप लोगों को अगर ये समझना है कि यार भेड़ का क्या काम होता है, वो अपने झुंड में ही रहता है और उसका कुछ होता जाता नहीं है, उसको बस काट के उसका ऊन बेच देते हैं और वो फिर से नंगा हो जाता है। तो भैया यहाँ नंगा मार्केट में होने के लिए मत आइए आप प्लीज़, अपने पैसे को बचाइए। जब आप मार्केट में काम करते हो तो वो पैसा पैसे की तरह नहीं देख पाते आप लोग। ये कैलकुलेशन में इस चीज़ को भी आप लोग बहुत जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम कृष्ण।